जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं। बीजेपी लगातार लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है। कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, इसके अलावा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है नहीं। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि अभी वक्त है और सब कुछ वक्त रहते कर लिया जाएगा। जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के बैनर तले। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय होगा और कब तक जो है इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने कई लिस्ट जारी किए हैं और ये परसेप्शन है कि जब कैंडिडेट और जगह की घोषणा हो जाती है, फॉर्मूला तय हो जाता है, तो जो भी उम्मीदवार है वो खुलकर कैंपेन कर पाता है। देखिए, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि और भी विपक्षी दल अपना उम्मीदवार घोषित करें। हम समय पर करेंगे। हमारी कवायद चल रही है, विचार विमर्श अंतिम दौर में है, लगभग सभी चीजें अंतिम निर्णय तक पहुंच चुका है और घोषणा सिर्फ बाकी है। एक आध सीट पर कुछ जिच था, वो जिच भी दूर कर लिया जाएगा और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। और पहले देखिए, कैंपेनिंग तो कैंडिडेट करते हैं, नो डाउट, मगर जो मुख्य तैयारी होता है वो कार्यकर्ता करते हैं, कैडर करते हैं। और हमारे कैडर और कार्यकर्ता की तैयारी आप गांवों में जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस बार क्या बयार बह रही है गांवों में, पूरे झारखंड में। तो जो कमजोर अपने आप को महसूस करता है, उसकी तैयारी पहले शुरू हो जाती है। जो खुद मजबूत है, जो धरातल पर जिसका जनाधार है, वो थोड़ी देर के बाद भी, थोड़े दिनों के बाद भी अगर उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से क्षेत्र में डटे हुए हैं और हेमंत सोरेन जी के अपमान का बदला लेने के लिए तमाम झारखंडी आज एकजुट है। आप ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के अपमान का बदला लेने के लिए एक बयार चल रही है ग्रामीण इलाकों में और वहां जेएमएम के कार्यकर्ता मुस्तैदी से डटे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि इस बार बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। अब की बार 400 पार और प्लस जो है राम मंदिर का मुद्दा है, सीए भी लागू हो गया है, तो मोदी के गारंटी के पूरा होने की गारंटी का लहर चल रहा है। देखिए, मोदी की गारंटी जो एक ये जुमला है, मैं जुमला इसलिए बोल रहा हूं कि पहले जुमलेबाजी होती थी, अब जुमला का नाम बदल के इन लोगों ने गारंटी कर दिया है। शहरों का नाम, स्टेशन का नाम आपने देखा होगा बदलते। इस बार इन्होंने जो जुमला वर्ड था उसका नाम बदल दिया गारंटी के रूप में। गारंटी क्या है, देश की जनता भली भांति जानती है। किसान भी इसी देश के नागरिक हैं जो आंदोलनरत है। आज अंकिता भंडारी सरीखे कई एक महिलाएं भी इसी देश की नागरिक थे, जिनको क्या गारंटी मिला। आज जो गुजरात में जो बलात्कारी छोड़े गए, वो भी इसी देश के नागरिक हैं जिनको सम्मानित किया गया। ऐसे कई एक मुद्दे हैं। जो महंगाई से त्रस्त है देश की जनता, वो भी इसी भारत देश के नागरिक हैं। तो इनका गारंटी किस चीज की गारंटी है? गारंटी लोग समझ चुके हैं। गारंटी है पूंजीपतियों का लोन माफ करने का, गारंटी है 2-4 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का, गारंटी है महंगाई बढ़ाने का, गारंटी है अपने व्यभिचारी सांसदों को बचाने का, गारंटी है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दूसरे देश के हाथों अतिक्रमण करवा देने का। ऐसे लहर उनका नहीं है, आपका ये कहीं लहर नहीं है। अगर लहर रहता तो आप ये समझिए कि जो मजबूत रहेगा, जिसकी लहर रहेगी, जो 400 पार जाएगा, वो दूसरे दल के नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं? आप अपने वॉशिंग मशीन में डालने को क्यों परेशान हैं? कई एक कांग्रेस के नेताओं को अपने भाजपा में मिलाया, क्यों मिलाया? जब आप मजबूत है तो क्यों ला रहे हैं? तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे साफ तौर से कहना है कि अगर बीजेपी को अपनी गारंटी और पीएम की गारंटी पे इतना भरोसा है, तो आखिर जो अलग अलग प्रदेश के नेता हैं उनको अपने साथ क्यों जो है उनको अपने तरफ अपने पाले में करने की कवायद में लगे हुए हैं, क्यों उस जुगत में लगे हुए हैं, ये सवाल इनका साफ तौर से है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।